नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एमडीएच एवरेस्ट के मसाले खूब यूज किए होंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं मसालों में कीटनाशक कंपाउंड मिले होने का दावा किया गया है, जिनसे आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इन्हीं कारणों से हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच एवरेस्ट के मसालों को प्रतिबंध कर दिया गया था और अब भारत में भी इनकी जाँच के आदेश दिए गए हैं। तो क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं विस्तार से। हांगकांग और सिंगापुर के एमडीएच की और एवरेस्ट की कंपनियों पर मसालों पर बैन लगने के बाद भारत में भी अब बहस शुरू हो चुकी है। अगर बात करें वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे, तो वो प्रोडक्ट थे एमडीएच मद्रास करी पाउडर, एमडीएच सांभर मसाला, एमडीएच करी पाउडर और एवरेस्ट फिश करी मसाला। ये 4 प्रोडक्ट थे जिस पे जो है हांगकांग और सिंगापुर की कंपनियों बैन लगाया है। इसी को देखते हुए जो है बहस ज़्यादा बढ़ जाने के कारण भारत में भी खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई ने ये जाँच के मकसद से देश के जितने भी एमडीएच और एवरेस्ट मसाले सहित और भी दूसरे जो ब्रांड के मसाले हैं उनकी सैंपल मंगवा लिया। आगे बात करें कि फसाई इस समय बहुत सख्त हो चुका है और देश के सभी जितने खाद्य आयुक्तों हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है और मसालों के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो चुकी है। 3 से 4 दिन में जैसे एक नमूने एकत्र हो जाएंगे तो सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट के नहीं, जितनी और सभी मसाला कंपनियों के भी नमूने लिए जाएंगे और कहा कि लैब से जो है 20 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई जो जब हमारे भारत देश से दूसरे देश में जो भी मसाले जाते हैं उसकी क्वालिटी का नियमन करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली जो संस्था है फसाई जो है वो सिर्फ घरेलू बाजार में जो बेचे जाने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी कैसी है इसके चेक करता है और उनके मामलों के नमूने भी लेता है। तो जो कि हांगकांग और सिंगापुर में तो बैन लग चुका है, लेकिन जो वो बैन लगा है उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि इस जो मसाले हैं इसमें कीटनाशक यानी एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने की बात कही गई थी। तो मसाला बोर्ड के अनुसार अगर बात करें कि एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, तो एथिलीन ऑक्साइड 10.7 सेल्सियस से ऊपर तापमान पर ज्वलनशील रंगहीन गैस होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके कीटनाशक के तौर पर मुक्त किया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने में नहीं, उस पर जो बैक्टीरिया है उनको हट जाए इनके लिए इसका यूज किया जाता है एथिलीन ऑक्साइड का। अगर बात करें इस पर रिसर्च क्या कहती है, तो रिसर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 का जो कार्सिनोजन बताया है। कार्सिनोजन होते हैं वो जो कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, वर्गीकृत किया है। इसके बाद ये पर्याप्त साक्ष्य है कि मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। यानी एथिलीन ऑक्साइड जो मसालों में था, इसको अगर जो हमारे पेट में जाता है शरीर में, तो इससे जो है पर्याप्त सबूत हैं कि जिससे ये कैंसर का कारण बन सकता है। और अगर बात करें वहीं ये तो होगा डब्ल्यूएचओ की जो एक संस्था थी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिपोर्ट, उन्होंने माना कि ये कार्सिनोजन है यानी जो एथिलीन ऑक्साइड। और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार इसके भी अगर इन्होंने भी माना है कि अगर इसके संपर्क से एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आता है जैसे, तो हमको अवसाद हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा, नाक, गले, फेफड़ों में जलन हो सकती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान हो सकता है। मतलब ये पूरी तरह से एथिलीन ऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए इस पे जो है बार-बार इस पे भी इतना बहस चल रही है, इतना विरोध चल रहा है और इसी को देखते हुए हांगकांग और वहाँ पे सिंगापुर में बैन लगा दिया गया इनके मसाले पे। और अगर इस पे आगे और बात करें कि जो भारतीय मसाला बोर्ड है, वो उसकी निदेशक एवी रेमा ने श्री मीडिया से कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। तो उनकी भी ज़िम्मेदारी में चल रहा है, उनकी भी देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाया है हांगकांग ने कि हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने उपभोक्ताओं के इस उत्पादों को ना खरीदने और व्यापारियों से बचने को भी कहा है। मतलब उन्होंने अभी जब यही बैन कर दिया गया है हांगकांग में, सीधे-सीधे बात वही है कि खरीदने और व्यापारियों को ना बेचने के लिए मना किया है। और सिंगापुर की भी खाद्य एजेंसी ने ये मसालों को जो है वापस लेने के निर्देश दिए हैं कि ये मसाले हैं आप वापस ले जाइए। मतलब उन्होंने भी एक तरह से बैन कर दिया है और वो 4 प्रोडक्ट आपको बता ही चुके हैं कि एमडीएच के मद्रास करी पाउडर था, एमडीएच सांभर मसाला था, एमडीएच करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला था। तो ये 4 प्रोडक्ट थे। दोस्तों, अब इस पे जाँच चल रही है। इस भारत में जो है फसाई नहीं बहुत सख्त हो गया है और इसमें जाँच करके जैसी पूरी तरह से क्या रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी तरह अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।